नमस्कार साथियों, इस छोटी सी क्लास में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके टॉपिक को समझते हुए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आई होप इस क्लास के बाद आपको ऐसे प्रश्नों में समस्या नहीं होगी और आप सभी का जो फीडबैक मिल रहा है, एक बेहतर फीडबैक मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि आप सभी को मेरी जो क्लासेस हैं वो समझ में आ रही हैं। और आप सभी का जो फीडबैक आता है उससे यही है कि मैं आपको और आसान तरीके से चीज़ें समझा पाती हूँ और मुझे पता चलता है कि हाँ, जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट में आपको समस्या हो रही है, तो प्लीज़ हिमालयन हिंदी एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली रात्रि 9 बजे 10 ईयर PYMCQs कराए जा रहे हैं यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज करा रही हूँ, तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, सभी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है वो है 20 व 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, दो प्रकार के जो है अभ्यर्थी हैं, जिनको एक तो वो जिनको मैथ में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे वो जिनको मैथ के क्वेश्चन देखकर ही डर लगता है। ठीक है, तो आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, आपको मैथ से डर लगता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस प्रश्न को आप अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं, हम 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो देखते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या जिसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसका सिर्फ अपने आप से ही जो है उसको आप भाग करेंगे। ठीक है, मतलब उसका दूसरी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता है, अभाज्य है। तो 20 व 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। औसत पूछा गया है, मतलब मैन है, एवरेज और अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, एक तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं और दूसरा उनका औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है दिया है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या हैं। यदि आप स्वयं अभाज्य संख्याएं निकालने में रुचि नहीं रखते तथा सोच रहे हैं कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है, तो यहाँ पे दी गई हैं। पहली अभाज्य संख्या है 2, जिसको सिर्फ 1 और 2, ठीक है, इतना ही इसका हो सकता है। फिर यहाँ पे 97 लास्ट है, तो ये कुल कितनी है आप इनको काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा 20 से 60, हमारा जो प्रश्न है 20 से 60 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आएंगी उनका हमें संख्या बतानी है, उनकी संख्या बतानी है और उनका एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो 20 के बाद आता है आपका 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59। ठीक है, अब इन्हें अगर आप काउंट करेंगे 3, 3, 6, 3, 9, तो ये कुल संख्या कितनी निकल कर आई है, 9 संख्याएं हैं। और आपको पता होगा एवरेज में हमेशा क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर जो मतलब संख्याओं जो राशि दी है उनकी संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो नीचे 9 लिखेंगे, संख्याएं कितनी है, 9 है, और इनको ऐड करना है। ठीक है, और इनको ऐड करके आपको निकालना है औसत। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर तो आपको मिल ही गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 7 संख्या, ठीक है, सेकेंड में 9 संख्या, थर्ड में 8 संख्या, 4 में
10 संख्या, तो आपकी जो संख्याएं निकल कर आई हैं वो है 9। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो 9 संख्याएं हैं, और जो मैंने आपको बता दी हैं कि 20 से 60 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं, उन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे जो दी गई हैं संख्याएं, इनको काउंट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, और एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालते हैं कि जितनी जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं की जो मतलब जो राशि दी होती है उस राशि की संख्याएं कितनी हैं और उसका योग कितना है। ठीक है, तो योग लिखते हैं ऊपर और संख्या नंबर लिखते हैं नीचे। ठीक है, और इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो संख्या निकलेगी, जो राशि आएगी, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। 20 व 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। एवरी डे मैं आप सभी को मॉर्निंग में मैथ का क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। मैथ का होगा या फिर मतलब मैथ और डीआई एक ही बात होती है। मैथ का आपका कोई एक क्वेश्चन होगा जो औसत है। डीआई में भी आपका परसेंटेज, औसत, अनुपात और जो है अंतर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न आपके डीआई में होते हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको यही औसत निकालना, अनुपात निकालना, ठीक है, प्रतिशत निकालना आना चाहिए, अंतर निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही सटीक तरीके से, सिलेक्टेड तरीके से तैयारी कराई जा रही है पेपर फर्स्ट की। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप हिस्ट्री से हैं, सोशोलॉजी से हैं, ज्योग्राफी से हैं, इंग्लिश से हैं, इन सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस के माध्यम से। तो यदि आप भी करना चाहते हैं, वहाँ पे मैं ऑल यूनिट से थ्योरी, MCQs, PYMCQs के माध्यम से तैयारी करा रही हूँ। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी बेहतर तैयारी करके UGC नेट जून 2025 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना आंसर भी लिखिएगा। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपका अच्छा हो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके बता सकती थी, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब आप जो है आंसर निकालेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जो है अपने UGC नेट पेपर फर्स्ट में मैथ के प्रश्न भी सॉल्व कर पाएँ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दिया है। मैथ की जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी प्लेलिस्ट में लगा दिए जाएंगे, UGC नेट पेपर फर्स्ट मैथ क्लास। ठीक है, तो उसको आप विजिट करिए और रात्रि 9 बजे जो लाइव क्लास होती है 10 ईयर PYMCQ, उसको ज्वाइन करिए। और दिन में आपको जो है और रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती रहेंगी, उनको आप देखते रहिए। ठीक है, चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, फ्री व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आपको यूथ कंपटीशन, KVS मैदान और बहुत सारे सब्जेक्ट का PYMCQs, इन सभी बुक का PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप हिमालयन हिंदी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सभी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है। यूथ कंपटीशन का PDF दिया है, KVS मैदान का PDF दिया है। यदि आप PYMCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन से करेंगे। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो KVS मैदान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को क्लासेस से हेल्प मिल रही है और आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही है। चलिए, इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।